हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस मैथ एजुकेशन पॉइंट। आज हम चर्चा करेंगे अवकलन पर। इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अवकलन की क्या आवश्यकता, अवकलन होता क्या है? एक सूक्ष्म समय अंतराल पर अगर सूक्ष्म कोई दूरी लिया जाए तो आप उसको फिजिक्स में पढ़े होंगे कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसका अर्थ होता है distance with respect to time. Similarly, acceleration a is equal to dv upon dt means d2s by dt। इससे आप अवश्य परिचित हैं क्योंकि ये जो वीडियो है ये क्लास 12th के लिए है। आप एक कक्षा 10 में देखे होंगे, 9th में देखे होंगे, 11th में भी फिजिक्स में आपको आया होगा। यह कहाँ से आता है? v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t is ds by dt. Similarly, acceleration limit delta t tends to 0 delta v upon delta t is equal to dv by dt means d2s d by dt or v is equal to ds by dt, so it is d2s by dt square. इसका मान किसी भी समय पर तात्क्षणिक निकाला जाता है और इसका जो फंडामेंटल रूप होता है अवकल गुणांक dy by dx का, वह होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, या एच रहेगा, एच टेंड्स टू 0। इस रूप से, इस फार्मूले से किसी भी y बराबर एफ एक्स फंक्शन के बहुत डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट दिए गए हैं y बराबर एफ एक्स के लिए, जिसमें चेन पर चर्चा हम करेंगे कि यदि आपको अवकल गुणांक पता है, उसके बाद कभी कभी चेन में समस्याएं आती हैं, चेन बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। आज इस वीडियो में चेन बनाने का सबसे आसान तरीका ढूंढें। फर्स्ट नंबर, जब सिंगल चेन बनाना हो, और यहाँ सेकेंड, जब डबल चेन बनाना हो। एग्जाम्पल के थ्रू ले चल रहे हैं। यदि y इज इक्वल टू साइन 3x दिया गया तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक चेन बनेगा dy बाई डी टी पॉइंट dt बाई डी एक्स। बहुत ही ध्यान से इसको समझें। यहाँ साइन 3x है, इस x के साथ पूरे को एक चीज मानना पड़ेगा। जैसे केवल साइन x रहता तो आप कास x लिख देते, यहाँ पर कास अंडर रूट हो, x स्क्वायर हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, माना 3x इज इक्वल टू टी, तो इसका मान साइन टी हो गया। यहाँ पर रख देंगे, एक श्रृंखला बनाई गई है, यानी डी बाई डी टी, वाई की जगह पर यहाँ रख देंगे साइन टी। अब यहाँ पर टी आपने माना है 3x को, तो डी बाई डी टी यानी डी बाई डी एक्स, एक्स के थ्रू टी का मान निकालेंगे तो इसको 3x इसका मान भर दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कास एक्स होता है, तो साइन टी है, टी के थ्रू तो इसको हम कास टी लिख सकते हैं। और ये 3x है, इसमें उस रूल का पालन हो रहा है कि y बराबर एन एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एन डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट आपका 3 है, 3 बाहर कर दीजिए, और x टू दी पावर 1 है, तो x डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पर पावर n माइनस 1। इस रूल से x पर पावर 1 है तो 1, x पर पावर 0 यानी कि केवल 1 होगा x का। इसे अगले पंक्ति में आप t का मान भरिए cos 3x 0.3 यानी
3 cos 3x। अब यहाँ डबल की क्या आवश्यकता है, उसके एग्जाम्पल में देखें। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि y इज इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर, तो dy बाई dx कैसे ज्ञात करेंगे। साइन के साथ इस पूरे को t मानेंगे, उसके बाद भी cos के साथ x स्क्वायर है, यानी कि हमें यहाँ पर डबल मानना पड़ेगा कि माना cos x स्क्वायर बराबर t और x स्क्वायर बराबर u। तो यहां मान आएगा dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी पॉइंट डी टी बाई डी यू पॉइंट डी यू बाई डी एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी से डी कट सकता है, डी टी से डी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स पर ही हूँ, यहाँ जब मान रखेंगे तो डी बाई डी टी, यहाँ मान भर दीजिए cos x स्क्वायर, टी का मान आपने भरा है तो इसको साइन टी, और डी बाई डी यू तो टी का मान cos x स्क्वायर, और इसको u लिखे हैं तो cos u लिखेंगे, और फिर डी यू बाई डी एक्स है तो u का मान आप x स्क्वायर लिखे हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, t के थ्रू t का होगा, u के थ्रू u का, x के थ्रू x का। अब बहुत ही आसानी से इसका मान निकालेंगे। यह साइन t है, पूरे को आपने t माना है तो साइन t का cos t हो जाएगा, और यहाँ पर cos u लिखे आप, u के थ्रू है तो यह होगा माइनस साइन u। अब यहाँ पर x स्क्वायर का आपने लिखा है तो x टू दी पावर n, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो 2x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। मान इसमें t और u का भर दो, cos t यानी कि cos t का मान cos x स्क्वायर माइनस साइन u साइन x स्क्वायर 2x, यानी माइनस 2x cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। इस तरह से श्रृंखला बनाकर कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।